गई है। अगली खबर, राजसमंद नगर परिषद आयुक्त तथा सभापति पर स्याही फेंकने का मामला। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जिला कलेक्टर की पहल लाई रंग। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी लौटे काम पर। नगर परिषद कर्मचारी और सफाई कर्मियों ने छठे दिन कार्य बहिष्कार किया खत्म। राजसमंद नगर परिषद आयुक्त ब्रिजेश राय और सभापति अशोक टांग पर स्याही फेंकने के बाद उत्पन्न गतिरोध अब समाप्त हो गया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा की सक्रिय पहल रंग लाई है, जिसके बाद नगर परिषद के कर्मचारी और सफाई कर्मी छठे दिन अपना कार्य बहिष्कार समाप्त करके काम पर लौट आए हैं। हड़ताल समाप्त होने से नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पुनः बहाल हो गई है। बीते 19 दिसंबर की शाम से नगर में नियमित सफाई नहीं हो पाने के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कचरा सड़कों पर जमा होने से स्वास्थ्य संबंधी आशंकाएं बढ़ रही थी और सफाई कर्मियों के काम पर लौटने पर नगरवासियों ने राहत की सांस ली और शहर में खुशी का माहौल देखने को मिल गया। गौरतलब है कि 19 दिसंबर को बालकृष्ण स्टेडियम में निरीक्षण के दौरान नगर परिषद आयुक्त ब्रिजेश राय और सभापति अशोक टांग पर स्याही फेंकने की घटना सामने आई थी। इस घटना को भाजपा आईटी सेल के संयोजक भारत दवे, मंगल सिंह सहित अन्य युवकों द्वारा अंजाम दिए जाने का आरोप है। घटना के विरोध में नगर परिषद के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों ने सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने हस्तक्षेप किया और वहीं जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कर्मचारियों संबंधित पक्षों से संवाद करके समाधान का रास्ता निकाला। जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई और कर्मचारी की सुरक्षा का भरोसा दिए जाने के बाद हड़ताल समाप्त करने पर सहमति बनी। शुभ नाम कही आपका? भगवान प्रकाश वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री, अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस राजस्थान राजसमंद। कई निर्णय व्यो आज आप कलेक्टर साहब मीटिंग हुई आपकी आज 19/12/2025 को बालकृष्ण स्टेडियम में जो घटना कारित हुई, उसके बाद हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सभापति और कर्मचारियों के साथ जो मारपीट की गई थी, उसको लेकर अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस अपने कर्मचारियों के साथ कार्य का बहिष्कार कर रहा था। लगातार ये कल तक जारी रहा। श्रीमान जिला कलेक्टर, माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, इनके साथ जो हमारी वार्ता हुई वो वार्ता सौहार्दपूर्ण रही। हमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी दोषी रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष जांच के बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि जो बीच बचाव में हमारे जो सफाई कामगार आए थे, हमारे जो अधिकारी आए हैं, तो उनके खिलाफ भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उन लोगों के साथ मारपीट की है। तो उनका मानना रहा है कि अगर किसी अधिकारी के साथ अगर ऐसा होता है तो वह जो कार्मिक है वो उनके बीच बचाव में आते हैं और फिर भी उन्होंने जो परिवार पेश किया उसमें भी जो है वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और इसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सौहार्दपूर्ण वार्ता के बाद हमने जो अपना कार्य बहिष्कार था वो वापस ले लिया है और आज से ही हमारे सफाई कामगार अपने कार्य पर लौट आए। अच्छा, अब जो शहर में जो सफाई बिल्कुल बंद थी वो आज से शुरू? बिल्कुल, सफाई कामगार के साथ संगठन हमेशा अपने आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा कटिबद्ध रहा है और हमारा जो सफाई कामगारों का जो रहा है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आमजन के स्वास्थ्य के प्रति कोई खिलवाड़ हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वार्ता हमारी सफल होने के बाद हम पुनः अपने कार्य पर लौट आए हैं। जो भी आप शहर में जो गंदगी देख रहे हैं वो अभी से हमारा कार्य शुरू हो गया है और उसे जल्द ही इस सफाई व्यवस्था को सुधार दिया जाएगा। आपकी ये मांग थी कि भाई हमारे खिलाफ भी केस किया है उन्होंने, बिल्कुल केस हटावे या वो करें? बिल्कुल, जिला कलेक्टर महोदय ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आपके खिलाफ जो परिवाद है उस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे आपके कर्मचारी पर कोई आँच आए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पुनः अपने फिर कार्य का बहिष्कार करेंगे। पिछला दना महीने जो घटनाक्रम राजसमंद में हुआ, सड़क का नाम परिवर्तन लईने वरना बाद महीने स्याही कांड भी हुआ और वरना काफी टाइम राजसमंद शहर महीने कार्य बहिष्कार हो सफाई कर्मियारो।
अब कई स्थिति है, आज कलेक्टर साहब वहाँ पे वार्ता भी है। राजसमंद में जो ये घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है और दुख की बात है। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और सफाई कर्मचारी फेडरेशन और कर्मचारी फेडरेशन द्वारा जो हड़ताल नगर परिषद राजसमंद में की गई थी, उसको हम पिछले 3-4 दिनों से प्रयासरत है कि भाई आप पुनः अपने कार्य पर लौटे। लेकिन कर्मचारी फेडरेशन और सफाई मजदूर कांग्रेस की जो फेडरेशन है इनका, उन्होंने आज वार्तालाप करके, हमने जिलाधीश महोदय ने बुलाया था वार्तालाप के लिए, उनके पास गए और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए शहर की जनता परेशान हो रही है, तो मैंने भी उनसे अनुरोध किया और अनुरोध करके फेडरेशन की जो टीम है, ऑफिस फेडरेशन की जो टीम है, उनके साथ वार्तालाप करके आज एक सफल प्रयास किया है। और आज से सफाई कर्मचारियों द्वारा पुनः सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप करते हुए राजसमंद को, शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के उद्देश्य से सफाई कामगार अपने पुनः स्थिति में लौटे हैं। आज से राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र की सफाई पुनः रूप से चालू हो गई है। दोनों तरफ से जो केस कर रखे थे, उसमें जैसे कर्मचारी भी कह रहे थे कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, सामने वाला पक्ष भी कह रहा था कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, और मुकदमों को लेकर के इन्हें क्या वार्ता हुई है? राजसमंद की आम जनता सब जानती है, क्योंकि ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र रचकर जो कार्रवाई की गई है, ये पूरा सुनियोजित कार्रवाई थी और दो समाजों को या सभी को आपस में पीड़ा कर ऐसा निंदनीय कार्य किया गया है, वो बिल्कुल अशोभनीय है। मैं नहीं चाहता हूं कि शहर में ऐसा शांतिपूर्ण शहर है राजसमंद, वहां का सौहार्द खराब किया जाए। कोई नाथुराम विधानसभा के जनप्रतिनिधि राजसमंद विधानसभा में राजसमंद नगर शहर में भिजवा कर गलत कार्य करवाते हैं और फिर उनको आरोपियों को और सह देते हैं कि आपने अच्छा कार्य किया है, बढ़ावा देते हैं उनको, उनका माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। तो ये कौन सा अच्छा काम कर दिया उन्होंने, जिस प्रकार वो उनको ऊपर चढ़ा रहे हैं। किसी भी अधिकारी का मान सम्मान, किसी भी कर्मचारी का मान सम्मान होता है, क्योंकि वो राज की कार्यों के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। सफाई को लेके सफाई कार्मिक भी राजसमंद शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। लेकिन जो ये घटनाएं की गई है वो सुनियोजित तरीके से थी, किसी के प्रलोभन में आकर ये कार्य कराया गया है, वो निंदनीय है। लोग आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई सभापति को टारगेट नहीं किया था, लेकिन सभापति जबरदस्ती इस मामले में आ रहे हैं। सही तो कहे वही आयुक्त साहब के ऊपर ही डाली गई थी और सभापति को छेड़ा भी नहीं था, पर सभापति जबरदस्ती इसमें। ये कोई राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये अब नगर परिषद मेरा एक परिवार है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उन सब के साथ मिलकर मैं कार्य करता हूँ। तो हम स्वाभाविक है, हम 4 जने कहीं बैठे हैं और एक के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो चारों जिम्मेदार हैं और चारों का नैतिक दायित्व बनता है कि उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और उसका समाधान करें। ये जो जैसे राणा राज सिंह का जो नामकरण होना और उसके बाद में महाश्रमण जी का अहिंसा मार्ग होना, क्या वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या कहना है? और उसके बाद में पूरे जैन समाज ने वापस सरेंडर भी किया। ये जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जो घटनाक्रम करने वाले असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है, वो गलत है। मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। अगर किसी ने गलत कार्य किया तो आप बैठ के टेबल पे बैठ के वार्तालाप करते हैं तो समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन कुछ असामाजिक समाज कंटकों द्वारा गलत भ्रामक प्रचार प्रसार फैलाने के बाद ये गलत हरकतें करना ये उचित नहीं है और कानून भी नहीं कहता है कि भाई आप गलत काम करो। और मेवाड़ के वीर शिरोमणि राणा राज सिंह जी, जिन्होंने राजसमंद के संस्थापक रहे हैं, उनका मान सम्मान हमारे लिए अति आदरणीय है।
और आचार्य महाश्रमण जी जो राजकीय अतिथि थे, उनका रोड का नामकरण भी एक अनुकरणीय उदाहरण है, क्योंकि वो राजकीय अतिथि भी थे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और नगर परिषद ने विधि पूर्वक उनके नामकरण के लिए पूरा लेखा जोखा तैयार कर बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन कराया था, तो वो कोई गलत नहीं है। और पूर्व में जो बता रहे हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है, और महाराणा राज सिंह जी के उस समय उन्होंने लोकार्पण किया था, तो नाम का लोकार्पण हुआ है, तो वो कागजों में कहीं है ही नहीं, अनुमोदन सर्वोपरि है। शहर की जनता जानती है, आज राणा राज सिंह जी शहर के संस्थापक है, उनका अपमान हमारा अपमान है, आचार्य महाश्रमण जी का अपमान हमारा अपमान है। आज जेके गार्डन में जो महाराणा प्रताप की अश्वरूप प्रतिमा लगी हुई है, उसको अभी अनुमोदन कराकर उसको वहां स्थापित किया है कि भविष्य में ऐसी कोई गलत हरकत ना हो। तो हमारा तो नैतिक दायित्व बनता है कि हम जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का काम है भाई शहर का विकास करना, और जिससे कि आप जनता को लाभ मिल सके। मुझे तो खेद होता है कि सभी सर्व समाज विरोध कर रहा है कि ये नाम होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए। मैं तो नगर परिषद की आम जनता ने मुझे जब से चुना है, तब से मैं ऐसे कार्य करता आया हूँ। जैसे नौचौकी पर महाराणा राज सिंह जी की मूर्ति को वहाँ स्थापित कर रखा है, कांच में पैक है। और उसके बाद हमने जेके गार्डन का नाम महाराणा प्रताप उद्यान रखा। जेके गार्डन में कई वर्षों से, पिछले 40-50 वर्षों से जो राजसमंद में नगर महाराणा प्रताप की मूर्ति से अछूता था, तो उस जगह हमने बोर्ड ने एक प्रस्ताव लेकर वहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अश्वरूप प्रतिमा लगाई है। और जलचकी चौराहे पर महाराणा राज सिंह जी सर्कल है। पूर्व में जब परमानंद जी पालीवाल अध्यक्ष थे, उन्होंने राणा राज सिंह सर्कल बनाया था। फिर 2005 से 2010 तक अशोक जी राका चेयरमैन रहे, उन्होंने वहाँ एक छोटी मूर्ति राणा राज सिंह जी की स्थापित की। और अब पुनः जलचकी चौराहे को राणा राज सिंह सर्कल के रूप में एक राणा राज सिंह जी की ऐसी मूर्ति, रिवॉल्विंग मूर्ति लगाई जा रही है जो शहर के चारों दिशाओं को देखती रहेगी और एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ऑडिटोरियम बनाया था, तो हमने बोर्ड में प्रस्ताव लिया कि ऑडिटोरियम का नाम भी महाराणा राज सिंह जी ऑडिटोरियम रहे, और वहाँ भी एक आदमकद प्रतिमा लगेगी महाराणा राज सिंह जी की। और भवानी माता इको फ्रेंडली पार्क जो बन रहा है, वहाँ भी हम चाह रहे हैं कि राणा राज सिंह जी इको फ्रेंडली पार्क बने, जिससे कि यहाँ के जो संस्थापक हैं वो हमारे लिए आदरणीय है और पूजनीय है। मैंने तो महाराणा राज सिंह जी का कभी अपमान ही नहीं किया है, न महाराणा प्रताप का किया है। मेरे आने के बाद मेरे सभापति कार्यकाल में महाराणा राज सिंह जी की मूर्ति लगी है, महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी, और हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह जी का हम अपमान करें। वो हमारे लिए आदर्श है और वीर शिरोमणि है। जय हिंद। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।